हेलो स्टूडेंट। आज क्लास 9th का पहला चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बताएंगे जिससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखो ध्यान से पूर्वक। जैसे हम पहले तुमको कुछ संख्या कुछ नंबर्स के बारे में बताते हैं। और नंबर क्या है, जैसे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो एक से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या वह होती है जो एक से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो भी है आगे वाली संख्या जहाँ तक है ये प्राकृतिक संख्या हो गई। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? वह संख्या जो 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 रेड। ठीक। इसके बाद तुम्हारा आता है पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? इसमें माइनस भी आता है, प्लस भी आता है, जीरो भी आता है। मतलब माइनस प्लस जीरो सब संख्याएं जिसमें आती है वो पूर्णांक होता है। उसके बाद परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जो p बटे q के रूप में होती है। वह संख्या जो p बटे q के रूप में होती है वह परिमेय संख्या होता है। जैसे p बटे q इस तरह से, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q का मान अगर 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर जैसे 5 बटे 7, 1 बटे 2, माइनस 5 बटे 8, माइनस 3 बटे 7, 1 भी परिमेय संख्या, 0 भी परिमेय संख्या। मतलब जितना भी संख्या लिख देते हैं माइनस में हो या प्लस में सब परिमेय संख्या होता है। ठीक। तो इतना ही तुम्हारा क्वेश्चन था 9th क्लास के लिए। 9th क्लास के लिए इतना तुमको जानना सबसे जरूरी है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबसे मेन चीज है। सबसे मेन चीज अगर समझ में आ गया तो 9th क्लास का पहला चैप्टर लगा सकते हो। क्लास 9 मैथ। ठीक। अब इससे हम कुछ क्वेश्चन समझाते हैं। इस क्वेश्चन कैसे समझेंगे? अगर कोई पूछता है तुमसे कि प्राकृतिक संख्या, अगर क्वेश्चन दे दिया जाए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा कि नहीं, तो कहोगे होगा। क्यों होगा? क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या आता है। क्यों कि पूर्ण संख्या में क्या आता है? प्राकृतिक संख्या आता है। अगर कोई पूछे प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होता है तो भी कहेंगे होता है, क्योंकि इसमें भी प्राकृतिक संख्या आता है। प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या आता है तो भी कहेंगे प्राकृतिक संख्या है। ये भी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। अर्थात अगर हम ऊपर से नीचे मतलब प्राकृतिक से पूर्ण में या पूर्ण से पूर्णांक में या परिमेय से मतलब या पूर्ण से पूर्णांक, पूर्णांक से परिमेय या प्राकृतिक से डायरेक्ट परिमेय या पूर्ण से डायरेक्ट परिमेय, तो ये सब हो सकता है। मतलब प्राकृतिक संख्या पूर्ण हो सकता है, पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक। ये ऊपर से नीचे आ सकता है। जैसे ये वाला चीज ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये वाला भी ये हो सकता है, ये वाला ये हो सकता है, लेकिन परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होगा। परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होगा। अर्थात ये हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता
है। अर्थात कि अगर कोई कहे परिमेय संख्या पूर्णांक होगा कि नहीं, कहेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परिमेय संख्या जो है पूर्णांक में तो आता है, लेकिन पूर्णांक जो होता है बट्टे के रूप में नहीं रहता। परिमेय संख्या पूर्णांक तो है, लेकिन ये सब बट्टे के रूप में नहीं है। ठीक। और सब परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या भी नहीं हो सकता। मतलब नीचे से ऊपर नहीं जाता। पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अगर उसका आंसर पूछे फिर कारण भी बताना पड़ जाए तो बताओ पूर्ण संख्या, अगर पूर्णांक पूर्ण संख्या होगा कि नहीं, तो कहेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूर्णांक वाला सब माइनस भी होता है, जीरो भी होता है, प्लस भी होता है, लेकिन पूर्ण संख्या में केवल जीरो भी होता है, इसलिए नहीं होगा। ओके, इस तरह से तुम्हारा हो गया ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अब तुमको कोई कहेगा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा कि नहीं, कहोगे हो जाएगा। पूर्ण संख्या पूर्णांक होगा कि नहीं, हो जाएगा। पूर्णांक परिमेय संख्या होगा कि नहीं, हो जाएगा। लेकिन परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता, ना तो पूर्ण संख्या होता, ना तो प्राकृतिक संख्या होता। पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता, मतलब ये सब चीज नहीं हो सकता, इसलिए। ठीक। अब देखो आगे हम इससे कुछ संख्या और बताते हैं। दो संख्याओं के बीच कई परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच कई परिमेय संख्या ज्ञात करना कैसे होता है? जैसे 5 और 8 के बीच 7 परिमेय संख्या ज्ञात करना। इसमें कुछ भी नहीं है। 5 और 8 के बीच में चाहे जितना भी परिमेय संख्या ज्ञात करना, कुछ भी करना ही नहीं। बस तुमको ये देखना कि कितना पूछ रहा है। केवल मेन चीज क्या देखना है, इस क्वेश्चन में कितना पूछ रहा है परिमेय संख्या, किसके किसके बीच में पूछा? 5 और 8 के बीच। किसके बीच? 5 और 8 के बीच में कितना परिमेय संख्या पूछ रहा? 7 परिमेय संख्या। बस इतना ही मेन चीज, क्या पूछ रहा उतना ध्यान दो, 7। तो 5 और 8 के बीच पहला वाला उतार लो, जो जिसके बीच में पूछ रहा 5 और 8 के बीच में। 5 और 8 के बीच में पूछ रहा है तो 5 उतार लो, फिर 5 गुणे जितना संख्या पूछ रहा 7 कह रहा है ना, तो उससे एक बढ़ा देना। ये 7 कहेगा तो 8 कर देना, 8 कहेगा 9 कर देना, 9 कहेगा 10 कर देना, 12 कहेगा 13 कर देना, उससे ऊपर नीचे गुणा कर देना। ये 7 कह रहा तो 7 एक 8 हो जाएगा, उसमें एक जोड़ देंगे, 7 में एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और वही चीज नीचे उतार देंगे, फिर गुणा कर देंगे। 5 बटे 40 हो जाएगा, बटे नीचे वाला उतर जाएगा। ओके, इसी तरह 8 के साथ भी करेंगे। 8 मल्टीप्लाई, फिर उसी से ये 7 है तो 8 से ही गुणा करेंगे। 8 बटे 8, 8 64 बटे 8, इस तरह से हम गुणा कर देंगे। अब इसके बीच में चाहे जितना भी परिमेय संख्या ज्ञात करना हो कर सकते हो। 40 के बाद 64, देखो 40 और 64 के बीच में चाहे जितना भी संख्या लिखो, इन दोनों के बीच में ही आएगी। जो छोटा है इसमें 40 बटे 8 है, यहाँ भी 64 बटे 8, ये दोनों बराबर, तो ऊपर वाला बराबर नहीं होगा, तो जो ऊपर वाला छोटा उधर से हम आगे जाएंगे, अर्थात 40 से ऊपर जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 5 और 8 के बीच 7 परिमेय संख्याएं ली। 7 परिमेय संख्याएं कौन कौन होगी? 40 के बाद क्या होता है? 41 हो गया, 41 बटे 8, 42 बटे 8, 43 बटे 8, 44 बटे 8, 45 बटे 8, 46 बटे 8,
47/8 कितना पूछा था? 7 पूछा था ना, 7 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया इसके बीच की परिमित संख्या। ये तुम्हारा हो गया आंसर। ओके, इसको फिर समझो। दो संख्याओं के बीच में चाहे जितना भी परिमित संख्या पूछा जाए उस पर ज़्यादा करके फोकस करो। कितना पूछा गया है? पहले 4, यहाँ पर पूछा गया 7। जितना किसके किसके बीच में पूछा उस पर ध्यान मत दो। पहले कितना पूछा है? 7 पूछा है, हो गया 7 पूछ दिया। और फिर जो जिसके जिसके बीच में पूछा 5 के बीच में 5 उतार लो। 5 जितना पूछा है 7 पूछा तो उससे 1 बढ़ा दिया। बस तुरंत 1 बढ़ाना। कितना बढ़ाना है? 1 बढ़ाओगे ऊपर नीचे गुणा कर दोगे। 8 और 8 का मल्टीप्लाई, इसमें 8 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे 40 होगा, नीचे वाला उतर जाएगा, हो गया। सेम इसमें भी वही क्रिया करेंगे जिस तरह से हम 5 के साथ किए। 8 के साथ भी उसी तरह करेंगे जिस तरह से हम 5 के साथ किए। तो 8 में भी गुणा करेंगे 8 से, तो 8 था 64, 8 था कम 8, 8 तो 8 ही रहेगा। फिर इनके बीच में परिमित संख्या ज्ञात करना सबसे आसान है। 40 छोटा हो गया, 64 बड़ा हो गया। अब 40 से यहाँ तक चाहे जितना भी गिनती लिखना हो लिख सकते हो। तुमको 7 की आवश्यकता है, 7 लिख दिया गया। ओके, आगे बताते हैं। जैसे अगर बटे के रूप में रहे 2/3 और 3/5/3, चल 2/3 और 5/3 के बीच 8 परिमित संख्या ज्ञात करना। 2/3 5/3 के बीच 8 परिमित संख्या ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे? तो सेम वही क्रिया जिस तरह से हम आगे बताए थे उसी तरह सेम करेंगे। कुछ भी अलग से नया चीज़ नहीं करेंगे। बताया था कितना कहा गया, पहले जो संख्या दिया गया उसको देख लो, फिर कितना पूछ रहा उसको ध्यान दो। सबसे ज़्यादा ध्यान किसको देना? 8 को। 8 को ध्यान दो। 8 क्या है? एक संख्या है। इतना इसके बीच में लिखना, तो इसके बीच में 2 और 5 है, तो इसके बीच में हम 2 लिख सकते हैं। 2 बाद 3 4 तो आ जाएगा, लेकिन 2 ही आ रहा। और हमको कितना लिखना है? 8 ठो लिखना है, इसलिए हमको नहीं हो रहा है। तो ज़्यादा लिखने के लिए हम क्या करेंगे? वही फार्मूला बनाएं जो अभी पीछे बताए हैं 5 के साथ। अगला पहले एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पर 2/3 सेम उसी तरह उतारेंगे। यहाँ पर 2/3 है, 2/3 उतारेंगे, 2 रहेगा 2 उतारेंगे, 3 रहेगा 3 उतारेंगे, 4 रहेगा 4 उतारेंगे। जिस तरह दिया रहेगा वैसे उतारेंगे। फिर इसी तरह से 2/3 फिर उतारेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर कितना कहा है? 8 ने। फिर यहाँ पर 8 से कहा तो 8 के बाद 1 बढ़ा देंगे 9। 9 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। ठीक, उसी तरह 5 के और 3 के साथ, 5/3 के साथ हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई 9/9 मल्टीप्लाई कर देंगे 9 पचे 45, 9 त्रिक 27 हो गया। फिर इसके बीच में संख्या निकालना सबसे आसान हो गया। छोटा कौन? 18, 45, 18 से आगे जाओ, हो जाएगा तुम्हारा 18। बीच की संख्या तो तुम्हारा परिमित संख्या कौन हो जाएगी? हो जाएगा इसका आंसर 19/27, 20/27, 21/27, 22/27, 23/27, 24/27, 25/27, 26/27। कितना पूछा था? 8 ठो ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ये इसके बीच का आंसर है। इन दोनों के बीच के 8 परिमित संख्या इस तरह से हो गया। ओके, फिर देखो, चाहे बटे में हो चाहे बटे में ना हो, उससे मतलब नहीं है। कितना पूछा उसको ध्यान दो। ऊपर नीचे गुणा, अगर ऊपर है तो ऊपर भी गुणा होगा, नीचे भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा। तो दोनों में गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। इसी तरह इसमें भी करेंगे, 5 और 8 का गुणा करेंगे, 9 का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। नीचे तो वही सेम रहेगा, दोनों सेम हो गया, तो इससे बड़ा कर ही सकते हो, आसानी से इसको लगा सकते हो। तो दो संख्याओं के बीच में चाहे जितना भी परिमेय संख्या ज्ञात करना हो आसानी से ज्ञात कर सकते हो। हो गया। इसी तरह से इसको अपने
प्रश्नावली में इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा तो हो सकता लगा सकते हो। अगर कोई पूछ दे बताओ 0 परिमेय संख्या, 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, सही रूप में लिखना है, कारण देना है। तो 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, इसका आंसर तो पहले ही बता दिए कि कौन सा परिमेय संख्या हो सकता है। तो नीचे से ऊपर तो जा ही सकते हैं, मतलब 0 तो नीचे आ ही जा रहा, उसमें बताए थे परिमेय संख्या में 0 भी परिमेय संख्या होता है, बताए थे ना। तो उसमें भी 0 वाला जो होता है वो भी परिमेय संख्या होता है, अर्थात 0 एक परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है। ओके, क्योंकि 0 के भाग में एक लिख सकते हैं। इस तरह से तुम्हारे प्रश्नावली में इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा, लगा सकते हो। और कोई कहे कि प्रत्येक, ये तो पहला मानते हैं क्वेश्चन कुछ भी रहे, जानते कोई पहला दूसरा मानते अपने से, कोई भी कहे प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। क्वेश्चन है तुम्हारा, प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, बताओ सही गलत। मैं तुम लोग पहले ही बता दिया था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होता है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है, गलत है, क्या है, गलत है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या में परिमेय संख्या नहीं होती। ओके, इस तरह से हम सभी का आंसर देंगे, जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे, जितना भी लिखेंगे, उसका आंसर हम इस प्रकार से दे सकते हैं और लगा भी सकते हैं। कैसे सवाल लगाना, किस तरह से समझना है, और इसमें बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। पहली बात तो जो हम शुरुआत में बताएं उसको समझ जाओगे तो इन सब का आंसर बहुत जल्दी दे दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। क्योंकि अगर आंसर पूछ रहा कारण बताइए तो कारण इस तरह बता देना, उसमें 0 नहीं होता या उसमें 1 से शुरू नहीं होता, इस तरह से कारण सबका बता सकते हो। ओके, तो सभी लोग अपने इस वीडियो को देखने का प्रयास करना। 9th का क्लास जो है, 9th क्लास का जो भी पहला चैप्टर, अगर इसको समझ गए तो पहला चैप्टर लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं समझे तो दिक्कत होगा ही। ओके।